Namaskar, this is R.K. Rao and guys, today we are going to learn something very important in this video and I hope you will do something better. So, आज हमारा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट एक जनरली सेंटेंस, एक आमतौर पे एक सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. आमतौर पे क्या होता है, एक सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. वन पार्ट इज सब्जेक्ट एंड अनदर पार्ट इज प्रेडिकेट. पहले पार्ट जो होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा पार्ट जो होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. यानी कि आमतौर पे एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और ये सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. अब प्रेडिकेट में क्या होता है? प्रेडिकेट में सब्जेक्ट प्लस में व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कि वर्ब के बाद में का जो भी पार्ट आए वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल प्रतिभा, प्रतिभा इज टीचिंग इंग्लिश. प्रतिभा इज टीचिंग इंग्लिश. तो यहां प्रतिभा क्या है? दिस इज अ नाउन, ये एक नाउन है. अब वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में क्या है? मैंने बताया आपको व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. प्रतिभा इज ए सब्जेक्ट, प्रतिभा क्या कर रही है? टीचिंग इंग्लिश. तो वर्ब प्लस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, दिस इज प्रेडिकेट. तो यहां से इज से लेकर के और यहां तक हमारा दिस इज अ प्रेडिकेट. इट्स अ प्रेडिकेट. इज दैट क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट हम आता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अभी देखो, एक वर्ब जो होती है उसके बाद में, मेरे शहर में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कहते हैं कि एक वर्ब जो होती है उसके बाद में केवल ऑब्जेक्ट आता है, बस यहीं तक पढ़ाते हैं वो लोग. लेकिन मैं कहता हूं कि एक वर्ब के बाद में एक कॉम्प्लीमेंट भी आता है. आप किसी अच्छी सी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी या कोई स्टैंडर्ड बुक एएस ऑनबी या अदर फॉरेन राइटर्स की बुक जो है उसे कंपैरिजन कीजिए, उसे देखिए कि वर्ब के बाद में केवल ऑब्जेक्ट नहीं आता है. मेरे सर में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, वर्ब के बाद में एक कॉम्प्लीमेंट भी आता है. ये हम आपको बताएंगे. तो कैसे आप पहचान करोगे? मोहन हैज अ पेन. मोहन हैज अ पेन. तो मोहन तो क्या है? हमारा सब्जेक्ट एक नाउन है. हैज क्या है? वर्ब है. और पेन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. और मोहन क्या है? सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें अलग अलग हैं, यानी कि मोहन अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है. यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोहन को रिपीट नहीं करता है. दो डिफरेंट थिंग्स हैं. मोहन एक अलग चीज है, पेन एक अलग है. दो डिफरेंट थिंग्स हैं. तो जब दो डिफरेंट नाउन्स हो और किसी भी नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. दिस इज ऑब्जेक्ट. ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है. तो आप कहोगे जी कॉम्प्लीमेंट कब होता है? जैसे गीता इज अ गर्ल. गीता इज अ गर्ल. तो यहां पे गीता क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन का प्रयोग किया गया है. अब वर्ब के रूप में एक नॉर्मल टीचर जो पढ़ाता है कि ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट भी आता है. कैसे? गर्ल जो है ये एक नाउन है, किसके रूप में प्रयोग किया है? देखते हैं भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में है या कॉम्प्लीमेंट के रूप में है.
अब इसको देखते हैं। अब गीता ही गर्ल है और गर्ल ही गीता है, यानी कि ये नाउन जो है वर्ब के बाद में जो नाउन प्रयोग की गई है वो सब्जेक्ट को रिपीट करता है, यानी कि गीता और गर्ल जो है दोनों सेम चीजें हैं, बोथ आर सेम। गीता ही गर्ल है और गर्ल ही गीता है, यानी कि वर्ब के बाद आने वाली नाउन यदि सब्जेक्ट को रिपीट करती है, सब्जेक्ट जैसी है आप ऐसे कह सकते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहां पे गर्ल जो है दिस इज कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। गर्ल क्या है? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारा टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, गीता इज अ गर्ल। अब वर्ब के बाद में आने वाली नाउन जो है ये सब्जेक्ट को रिपीट करती है, तो दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि गीता ही गर्ल है, गर्ल ही गीता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वर्ब के बाद में आने वाली नाउन यदि सब्जेक्ट को रिपीट करती है, सब्जेक्ट जैसी ही है, दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे पहचानेंगे इंग्लिश के अंदर? जैसे द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन। द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन। अब हमारी टीम जो है दिस इज एक नाउन है जिसको हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। वर्ब हमारी क्या है? इलेक्ट है। वर्ब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन क्या होगी? वो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। द टीम इलेक्टेड हिम, टीम एक अलग चीज है और हिम यानी कि टीम ने उसे इलेक्ट किया, चुना। आप हिम की जगह मोहन भी कर सकते हैं। द टीम इलेक्टेड मोहन। तो टीम और मोहन अलग अलग हैं, तो इसका मतलब हिम जो है एक प्रोनाउन जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में क्या है? द कैप्टन। द कैप्टन किसको रिपीट करता है? हिम को रिपीट करता है। द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन। तो कैप्टन क्या है? दिस इज कॉम्प्लीमेंट। और ये किसको रिपीट करता है? हिम ही कैप्टन है और कैप्टन ही हिम है। ये ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है, सब्जेक्ट को नहीं कर रहा है। दिस इज हिम इलेक्टेड, दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल देखिएगा। द डायरेक्टर invited her the chief guest। चीफ गेस्ट। द डायरेक्टर क्या है? यहां पे एक नाउन है जिसको हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है। एक नाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। इनवाइटेड, दिस इज अ वर्ब। और मैंने बताया कि वर्ब के बाद में कोई नाउन होती है, वह ऑब्जेक्ट होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है। सबसे पहले ये देखना है हमने। तो हर जो है ये क्या है? एक प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि डायरेक्टर अलग चीज है,
और हर जो है अलग है। ये सब्जेक्ट को यानी कि वर्ब के बाद में आने वाली नाउन या प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट को रिपोर्ट नहीं कर रही है, सब्जेक्ट जैसी नहीं है। डायरेक्टर अलग चीज है, हर अलग चीज है, दिस इज ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब द चीफ गेस्ट जो है ये किसको डिनोट करता है, किसको रिपीट करता है, हर को, यानी कि हर ही चीफ गेस्ट है और चीफ गेस्ट ही हर है। तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हर ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो ओके गाइस, आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और समथिंग न्यू आपने कुछ सीखा हो और आपको लगा हो कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और ये दूसरों के लिए बहुत ही जो है ना जानकारी देने वाली साबित हो सकती है, सो मेरी इस वीडियो को शेयर व लाइक